नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करें जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक के ग्रंथ है आचार्य महाराज स्वामी समर्थ द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंडित सदाशिवदास जी द्वारा रचित वचनिका की चर्चा अपनी चल रही है और तीसरा अधिकार गणुगत अधिकार है वो संपन्न होने के बाद में जो परिशिष्ट दिया है उस परिशिष्ट की चर्चा अपन कर रहे हैं। उसमें 47 न्यायों की चर्चा की है, उसके बाद में 12 भावनाओं की चर्चा यहाँ प्रारंभ की है। 47 न्यायों के नाम सुनाने हैं। कल कौन सुनाने वाले थे? बोलिए रश्मि जी। द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, वक्तव्य ने, अस्ति वक्तव्य ने, नास्तिक वक्तव्य ने, और विकल्प ने, अविकल्प ने, अस्तित्व नाम नास्तित्व एक रह गया। अस्तित्व नास्तित्व वक्तव्य ने, अस्तित्व अवक्तव्य ने, विकल्प ने, अविकल्प ने, नाम स्थापना, द्रव्य भाव ने, और सामान्य ने, विशेष ने, नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, और सामान्य ने, विशेष ने, नहीं ये तो आ गया, और शून्य सामान्य ने, विशेष की तो बोल दिया, शून्य ने, अशून्य ने, और ज्ञान गेय अद्वैत ने, ज्ञान गेय द्वैत ने, और इसके बाद क्या था, नियति ने, अनियति ने, स्वभाव ने, अस्वभाव ने, और इसके बाद स्वभाव ने, अस्वभाव ने, काल ने, अकाल ने, और पुरुषकार ने, देव ने, पुरुषकार ने, देव ने, और फिर अकृत्य ने, ईश्वर ने, अकृत्य ने, ईश्वर ने, ईश्वर ने, ईश्वर ने, पुरस्कार ने, नहीं ईश्वर ने, अनीश्वर ने, पुरुष ये तो बोल दिया पुरस्कार ने तो, और गुण ने, अगुण ने, ये लास्ट के थोड़े से अकृत्य ने, अकृत्य ने, पहले कर्त्री ने फिर अकर्त्री ने। हाँ कृत्य ने, अकृत्य ने, भोक्तृ ने, अभोक्तृ ने, और क्रिया ने, और क्रिया के बाद क्या था, ज्ञान ने, फिर गुणी ने, अगुणी ने, गुणी और फिर अग्नि तो हो गया, गुणी अग्नि हो गया, क्रिया ने, ज्ञान ने, व्यवहार ने, निश्चल ने, और शुद्ध ने, अशुद्ध ने, आखिरी की थोड़े से। ठीक है, बढ़िया, अच्छा बोलो ना। हाँ बोलिए। मुझे सुनाकर पूरा नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं बस मुझे सुना दिया खत्म काम। रोज रिवाइज करना है। रोज नमोखानंद बोलते हैं ना सोते समय उठते समय, उसके साथ 2 मिनट में ये भी बोल लेना है। जल्दी 2 मिनट में हो जाएंगे और क्या 47 नाम। ऐसा नहीं मुझे सुना दिया खत्म काम, भूलना नहीं है। बोलिए अनिता आंटी। द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व जोर से बोलिए, बहुत ही धीरे आवाज आ रही है आपकी, पास आके बोलिए थोड़ा। द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, और अवक्तव्य ने, अस्तित्व अवक्तव्य ने, नास्तित्व अवक्तव्य ने, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ने, फिर सामान्य ने, विशेष ने, फिर नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने, फिर वो है ना स्वभाव, वो सामान्य ने, ये आपने इसकी गड़बड़ कर दी, अस्तित्व नास्तित्व। हाँ उसके बाद वो विकल्प है, विकल्प आना। हाँ हाँ
विकल्पन अविकल्पन नामन स्थापना न द्रव्यन भावन अब आएगा सामान्य न विशेषण नित्य न अनित्य न नित्य न अनित्य न सर्वगत न असर्वगत न और शून्य न अशून्य न और फिर ज्ञान गे अद्वैत न ज्ञान गे द्वैत न नियति न अनियति न स्वभाव न स्वभाव न काल न काल न और ईश्वर ईश्वर ने नहीं, वो कालने के बाद आएगा पुरुषकार ने पुरुषकार ने द्वैत दैव ने और अब आएगा ईश्वर ने अनीश्वर ने गुणी ने गुणी ने गुणी ने गुणी ने अकृत ने अकृत ने भोक्त ने अभोक्त ने और क्रिया ने ज्ञान ने व्यवहार ने निश्चय ने अशुद्ध ने अशुद्ध ने। बढ़िया, बहुत अच्छा। कल से हमने चालू की थी यहाँ जो चर्चा है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी द्वारा रचित 12 भावना। वो 12 भावना विस्तार से है, 16-16 लाइनों की ये भावना में का वर्णन 16-16 लाइनों में किया है। तो उनमें से पहली 4 लाइनें यहाँ पर हर भावना की दी है। कल हमने अनित्य, अशरण और संसार भावना तक की चर्चा की थी। 12 भावनाएं जो हैं, 12 भावना, भावना किसे कहते हैं? भावना अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? बोले मनोहर मांडे। बोलिए, हो गया चालू। अनुप्रेक्षा ने बार बार चिंतन करना है। हाँ, बार बार चिंतन करना, उसको भावना अनुप्रेक्षा कहते हैं। बार बार चिंतन तो आप अपने बेटे का करो, पोते का करो, अपने शरीर का करो, तो वो भी अनुप्रेक्षा हो जाएगा। बार बार चिंतन करते हैं अपने बच्चों का, अपने शरीर के बारे में, रुपया पैसा धन दौलत का, अनुप्रेक्षा किसे कहेंगे? बोलिए। संसार शरीर भोगों की असारता का बार बार में चिंतन करना, वो है अनुप्रेक्षा। हाँ, बढ़िया। संसार शरीर भोगों की असारता का। और एक कुछ इसके साथ जोड़ेंगे? संसार शरीर भोगों से विरक्ति और धर्म में अनुरक्ति। मतलब वैराग्य उत्पादक तत्वपरक, तत्वों का चिंतन भी है ना, वैराग्य उत्पादक तत्वपरक चिंतन को अनुप्रेक्षा कहते हैं। और ये 12 प्रकार से कर रहे हैं, इसलिए उसको 12 भावना कहते हैं। कौन कौन सी है 12 भावनाएं? बोलिए अनिता जी। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अनत्व, अशुचि, आश्रव, संबंध, निर्जरा, लोक, ओदि, दुर्लभ और धर्म। बढ़िया, ये 12 भावनाएं। अनित्य भावना क्या बताती है? कि जितने भी संयोग हैं, जितने भी पर्याय हैं, वो सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, वो कोई भी नहीं बचेंगे। क्या नहीं बचेगा? कि संयोग और पर्याय नहीं बचेंगे। ऐसे नहीं कह रहे कि द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। द्रव्य रूप करी सर्वथिर, द्रव्य से तो सब स्थिर है, नित्य है, लेकिन पर्याय थिर है कौन? पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए, संयोगों की अपेक्षा से देखा जाए तो कुछ भी स्थिर नहीं है। संयोगों की ही अस्थिरता क्यों बता रहे हैं, अनित्यता क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम यही है, हम संयोगों को, पर्यायों को टिकाए रखना चाहते हैं, उनको बनाए रखना चाहते हैं। द्रव्य पे तो नजर होती ही नहीं है, द्रव्य को पहचानते नहीं है। संयोग दिखते हैं, पर्याय दिखती हैं, पर्याय ही दिखती हैं ऊपर ऊपर से बाहर में, और उनको टिकाए रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन उनका नेचर ही क्या है? उनका नेचर है क्षणभंगुर, नष्ट होना। और वो नष्ट होती है तो वो नष्ट होती है, और हम चाहते क्या है? टिकाना। तो हम चाहते हैं कुछ, होता है कुछ, तो फिर क्या होता है? दुखी होते हैं, कि वो तो अपने नेचर के हिसाब से नष्ट होंगी। तो उनका नेचर यदि समझ लिया जाए, जितने भी पर्याय हैं, जितने भी संयोग हैं, उनका नेचर यदि समझ में आ जाए कि ये तो जाएंगे ही, ये तो नष्ट होंगे ही, तो जब पहले से नेचर पता होता है तो फिर
हिसाब से दुख नहीं होता है, फिर जीव दुखी नहीं होता है। तो ये दुख को दूर करने के लिए ये अनित्यता का, संयोग और पर्यायों की अनित्यता का और द्रव्य स्वभाव की नित्यता का विचार अनित्य भावना में किया जाता है। तो जब संसारी जीव को कहा जाता है कि संयोग और पर्याय क्षणभंगुर है, नाशवान है, कोई नहीं बचेंगे, तो फिर सोचता है नहीं बचेंगे, लेकिन ठीक है किसी तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ा लें, थोड़ा सा इनकी लाइफ बढ़ा लें, थोड़ी देर के लिए तो और बचा लें, किसी की शरण में चले जाएं, कोई तो शरण होगा। तो कह रहे हैं अशरण भावना में ये संयोग और पर्याय शरणभूत नहीं है, ये अशरण है। और अशरणता दो प्रकार से है। ये संयोग हमारे लिए शरण नहीं है कि हम इनकी शरण ले लें तो हम कुछ बच जाएंगे, एक बात। और इन संयोगों को बचाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति शरणभूत नहीं है, दूसरी बात। दो तरह से अशरणता कैसे है कि एक तो हम इन संयोगों की ही शरण में जाएं कि हमारे पास इतने सारे संयोग हैं, रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला डॉक्टर और नौकर चाकर सब है, तो हमारे तो कुछ भी होगा तो हमारे पास तो ये, हम क्या करते हैं, बीमा करा लेते हैं, जीवन बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो इंश्योरेंस करा लिया तो फिर क्या होता है, जीवन बीमा करा लिया, लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, तो मरेंगे नहीं ना। लोग बोलते हैं कुछ भी काम कर रहे हो, मान लो कहीं ऐसी स्थिति हो कि मरने जैसी स्थिति बन रही हो, तो लोग हंसते हंसते बोलते हैं कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, अपना तो इंश्योरेंस हो रखा है। तो इंश्योरेंस हो रखा है इसका क्या मतलब है, मर जाओगे तो इंश्योरेंस हो रखा है तो तुम्हारा जीवन तो नहीं बच सकता ना। वो जीवन बीमा कराने से, इंश्योरेंस कराने से समझ रहे हैं वो इंश्योरेंस उनको शरणभूत है, मेडिक्लेम करा रखा है। तो मेडिक्लेम करा रखा है तो वो क्या ये गारंटी दे रहा है कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे, कि साहब खर्चा मिल जाएगा, लोग खुश होते हैं, मेडिक्लेम करा रखा है और बीमार हो जाए तो और खुश होते हैं कि चलो उसको क्लेम करने का मौका मिल गया। लेकिन वो कोई बीमारियों से तो नहीं बचा सकता है, लाइफ इंश्योरेंस है वो मरने से तो नहीं बचा सकता है ना, वो शरणभूत नहीं है। तो कोई भी संयोग, बाहर में रुपया पैसा माता पिता भाई बंधु, कोई भोजन सामग्री, कोई डॉक्टर नौकर चाकर, पुलिस वकील, ये कोई भी शरणभूत नहीं है। तो पहली बात तो क्या है, संयोग हमारे लिए शरणभूत नहीं है, इसलिए अशरण है, उनकी अशरणता का विचार कर लें। और दूसरी बात क्या, कि इन संयोगों को बचाने के लिए किसी और की शरण में चले जाएं, तो कोई और हमको शरणभूत हो जाए कि हमारे ये संयोग हैं, हमारा रुपया पैसा है, हमारा शरीर है, स्वास्थ्य है, माता पिता भाई बहन है, उनको बचाने के लिए कोई हमें शरणभूत हो जाए, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई पुलिस, कोई दवाइयां, जो भी। तो इनको बचाने के लिए कोई अन्य शरणभूत नहीं है, ये स्वयं भी शरणभूत नहीं है हमारे लिए, और इनको बचाने के लिए कोई अन्य व्यक्ति भी शरणभूत नहीं है। तो दो तरह से ये अशरण भावना का विचार इसमें किया जाता है कि वास्तव में कोई भी संयोग, कोई भी पर्याय वो शरण मतलब सहारा लेने योग्य नहीं है, कोई भी हमारे लिए आश्रयभूत नहीं है। ठीक है, तो कोई भी किसी की शरण से भी इनको नहीं बचाया जा सकता है, तो जब तक है तब तक तो उससे आनंद भोग ले, जब तक के लिए अपने को मिला है तब तक तो सुखी हो लेना इन संयोगों के माध्यम से। तो फिर संसार भावना में क्या कहा, कितने अच्छे उदाहरण दिए हैं, याद हुए किसी को, मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन, पर तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में। तीन उदाहरण दिए हैं। घी घी प्राप्त करने के लिए पानी को बिलो रहा है, तेल प्राप्त करने के लिए मिट्टी को बिलो रहा है, और धन संपदा प्राप्त करने के लिए व्यापार कर रहा है, लेकिन सद्भाग्य बिना, भाग्य के बिना संपदा नहीं मिलेगी, व्यापार कितना ही करो। तो वैसे ही निजात्यों निजात्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में। तो संसार में वास्तव में कहीं भी सुख नहीं है, क्योंकि सुख है आत्मा में, आत्मा का गुण है, और आत्मा के ज्ञान से ही वो प्राप्त होता है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। ऐसा संसार की असारता का विचार चिंतन वो संसार अनुपेक्षा, संसार भावना में किया गया है। देखिए अब इसके बाद में कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, अच्छा दुख ही दुख है,
तो ठीक है, कोई बात नहीं, दुख है तो हमारे जो भी सगे संबंधी हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी पुत्र पुत्री, सब मिलके हम इस जो भी दुख है उसको मिल बांट के भोग लेंगे। अब जो भी परिस्थिति बनेगी, हमारे परिवार में बहुत अच्छी एकता है और सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, और एक दूसरे के लिए हम मरने को भी तैयार हैं, ऐसा है। तो सब मिलजुल के बांट लेंगे ना, सुख दुख भोग लेंगे। भोग सकते हैं क्या? हमारी आंखों के सामने हमारे प्रिय परिजन वो अत्यंत वेदना को सहन कर रहे होते हैं, हम क्या कर सकते हैं? केवल बस शब्दों में कि मुंह थोड़ा सा आंखों आंखों में पानी लाके वो वेदना का वो दिखा सकते हैं कि हाँ अब इनको बहुत वेदना है, लेकिन उनको जो वेदना हो रही है, कितना ही अपना प्रिय हो, उसकी वेदना को थोड़ा बहुत भी हम ले नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। तो जो संसार में दुख है वो मिल बांट के भोग लेंगे, ऐसा जो विचार है उसके लिए आगे एकत्व भावना यहाँ पर कही गई है। देखिए रत्नकर्ण शावकाचार में पेज नंबर 120 है। चलो प्रीति पढ़ दो ये तो 4 लाइनें, तो फिर आगे देखते हैं। हाँ, ये एकत्व वाली ना। हाँ, हम्म, आनंद का रस कंद। ठीक। आनंद का रस कंद सागर, शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा। शिव स्वर्ग नरक निगोद में जा वे अकेला आत्मा। देखिए क्या कह रहे हैं। आनंद का रसकंद सागर, शांति का निज आत्मा। आत्मा कैसा है? आनंद का रस कंद है। बात ये थी कि भाई सुख दुख को मिल बांट के भोग लेंगे, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सब, यहाँ थर्ड लाइन में कहा सभी भोगे अकेला आत्मा। आत्मा अकेला ही भोगता है। और आत्मा है कैसा वास्तव में? आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। आत्मा आनंद का रस कंद। कंद समझते हैं? कंद पुराने लोग तो समझते होंगे कंद। एक होती है शकरकंद। कंद का मतलब क्या होता है? ये जो आलू वगैरह भी होते हैं ना, उनको कंद बोलते हैं। कंद का मतलब होता है पिंड। शकरकंद, शकर का, मिठास का पिंड। एक वो मिश्री मावा बनाते हैं तो उसमें एक कंद लाके डालते हैं, चीनी का, ऐसा कुछ होता है। कंद मतलब मिठास का, कंद मतलब पिंड है, और रस कंद है आनंद का। रस कंद आनंद का पिंड है, जिसमें आनंद ही आनंद भरा है। जैसे शकरकंद है तो शकरकंद खाने की प्रेरणा नहीं है, लेकिन अब वो मतलब रसगुल्ला समझ लो। रसगुल्ले में तो अलग से भरी हुई होती है ना, इसलिए, पर वो उसका पिंड है, वही उसमें है। तो आनंद का रसकंद। और क्या है? सागर, शांति का। शांति का सागर है। शांति का सागर है, आत्मा में शांति ही शांति है। हमको लगता है बहुत अशांत हो रहा है, बहुत अशांत हो रहा है, मन अशांत है, उथल पुथल बेचैनी हो रही है, कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जरा देखें तो कि शांति मिलेगी कहाँ? शांति के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन वास्तव में अपने अंदर झांके तो शांति का सागर अपने ही अंदर है वास्तव में। एक बहन श्री के वचनामृत में एक बोल आता है कि हे जीव, तुझे कहीं अच्छा नहीं लगता हो, कहीं मन नहीं लग रहा, यहाँ गए वहां गए, ना खाने में ना पीने में ना घूमने में ना इस कमरे में ना उस कमरे में। कभी कभी ऐसा होता है, ये ग्रंथ पढ़ो इसमें मन नहीं लग रहा, वो ग्रंथ पढ़ो उसमें, ऐसा भी होता है, मन नहीं लग रहा कहीं भी। तो बोलते हैं तुझे कहीं नहीं अच्छा लग रहा हो तो तू आत्मा में उपयोग लगा, और फिर गारंटी लेते हैं कि वहां तुझे अवश्य अच्छा लगेगा। ऐसा है, जैसे बच्चों को कहते हैं ना अपन, तू एक बार खा के तो देख, तू एक बार चख के तो देख, तू एक बार जाके तो देख, नहीं अच्छा लगे तो बोलना, तुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही जिनवाणी माता, हम बच्चे हैं उसके, तो कह रही है कि तुझे कहीं नहीं अच्छा लगता हो, कहीं मन नहीं लगता हो, सब जगह से विरक्ति होती हो या उकताहट होती हो, तो आत्मा में मन लगा, आत्मा में कभी उकताहट नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा बोर हो रहा है। कैसे पता? कि अनंत सिद्ध भगवान है ना, उन्होंने आत्मा में उपयोग लगा रखा है। अगर वो बोर होते तो एक आध वापस आ जाते, फिर आके कहते हम बहुत बोर हो गए थे इसलिए आ गए हम तो वापस।
ऐसा होता है कभी कोई कहीं जाए, अच्छी जगह जाए, फिर वापस आ जाए, तो बोलते वापस क्यों आ गए भैया आप? कि बस बोर हो गए थे। तो कोई सिद्ध भगवान लौट के आए हैं? किसी ने आके कहा हो कि हम बोर हो गए इसलिए वापस आ गए? यानी आत्मा में अवश्य अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आनंद का रस कंद है, शांति का सागर है। और चाहिए क्या जीव को? यही तो चाहिए, और वो मिलता है वहीं, इसलिए वापस निकलने का काम ही नहीं। आनंद का रस कंद सागर, शांति का निज आत्मा। अपना आत्मा आनंद का रस कंद और शांति का सागर है। सब द्रव्य जड़, पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। सब द्रव्य तो कैसे हैं? जड़ है, अचेतन है। कितने द्रव्य जड़ हैं? कितने द्रव्य जड़ हैं? अचेतन द्रव्य कितने हैं? बोली पद्मा जी। 5। कौन कौन से? उद्गल, आकाश, द्रव, उद्गल, द्रव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 5 है कि 1 है? जड़ द्रव्य 5 है कि 1 है? जड़ तो जड़ तो एक, जड़ मतलब अचेतन तो एक है, मतलब चेतन तो एक है और अचेतन 5 है। बढ़िया। कांता आंटी, जड़ अचेतन द्रव्य कितने हैं? 6 अचेतन है। 6 ही अचेतन है। 6 में से 1 जीव मैं चेतन हूँ और बाकी के 5 जड़ हैं, अचेतन है। तो कह रहे हैं सब द्रव्य जड़। 6 द्रव्यों में से 1 मैं जीव ही चेतन हूँ, बाकी के 5 द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब द्रव्य जड़, पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। ज्ञान किस में पाया जाता है? 6 द्रव्यों में ज्ञान किस में पाया जाता है? केवल और केवल जीव द्रव्य में। और वो कैसा है? ज्ञान का पिंड। जीव में ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान के अलावा क्या मिलेगा? ऐसे जीव को ढूंढो, खोजो, उसमें हाथ डालो, तो क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? जैसे है ना भाई, अमरस में हाथ डाला, तो अमरस में हाथ डाला तो क्या निकल के आएगा? कि वो अमरस ही अमरस आएगा हाथ में, और क्या आएगा? दूध में हाथ डाला तो क्या आएगा? दूध ही दूध आएगा। ऐसे आत्मा में हाथ डाला तो क्या निकल के आएगा? ज्ञान ही ज्ञान। ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। ज्ञान का घन पिंड। ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। कल तो आप कह रहे थे अनंत गुण है, अब कह रहे हो ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। कि वो अनंत गुण है ना, अनंत गुण भी ज्ञान रूप है। अनंत गुणों में ज्ञान का रूप है। अभी आएगा अगली क्लास में। अगर अनंत गुणों में ज्ञान न हो तो वो सारे अनंत गुण भी अचेतन हो जाएंगे ना। कल कहा था ज्ञान से ही चेतनता है। चैतन्य, चैतन्य का अर्थ क्या बताया था ना कल? चैतन्य का अर्थ क्या? ज्ञान दर्शन, उसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की क्लास में। तो वो जीव के जो अन्य गुण हैं, जीव का अस्तित्व गुण, वो चैतन्य रूप है कि अचेतन रूप है? जीव में अस्तित्व गुण है कि नहीं है? जीव में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये गुण है कि नहीं? उद्गत, धर्म, धर्म, आकाश काल में भी है अस्तित्व, वस्तुत्व गुण। ठीक है, तो जीव के अस्तित्व गुण में और पुद्गल के अस्तित्व गुण में कुछ अंतर है कि नहीं है? कि जीव अंतर है। जीव का जो अस्तित्व गुण है वो कैसा है? वो चैतन्य रूप है। जीव का अस्तित्व वो चैतन्य रूप है। और पुद्गल का अस्तित्व वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप, जड़ रूप है गुण अस्तित्व ही। लेकिन जीव के अस्तित्व गुण में भी चेतनता है, जीव के वस्तुत्व गुण में भी चेतनता है, जीव के द्रव्यत्व में, प्रमेयत्व में, प्रदेशत्व में, सब गुणों में चेतनता है। और पुद्गल के में अचेतनता है, धर्म, धर्म, आकाश काल में अचेतनता है। तो जीव के सब गुण चैतन्य रूप है, ज्ञान रूप है, इसलिए ज्ञान प्रधान है। अनंत गुणों में ज्ञान प्रधान गुण है। तो सब द्रव्य जड़, पर आत्मा कैसा है? ज्ञान का घन पिंड। सब द्रव्य जड़, पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा। अब ये सोच रहे हैं कि कोई माता पिता भाई बहन जीवन मरण में साथ देंगे, काम आएंगे,
बोले जीवन मरण हो, जन्मते समय कौन साथ जन्मा था कि नहीं, हम तो ट्विंस हुए थे साहब, ट्विंस हुए थे तो तुम्हारा जन्म तुम अपने आप जन्मे थे, वो अपने आप जन्मा था। जन्म तो कि नहीं, वो जुड़े हुए भी होते हैं बिल्कुल आजकल तो, कि वो सिर जुड़े होते हैं कि वो कहीं से कुछ धड़ जुड़ा होता है ऐसा, तो भी वो सब अपने अपने जीवन को लिए हुए हैं। उसमें भी ऐसा देखते हैं ना, कोई एक बचता है, कोई एक मर जाता है, अलग अलग होते हैं, जैसा भी जो भी होता है। तो जीवन हो या मरण हो, जीवन मरण कह के जन्म से लेके मरण तक की सारी परिस्थितियां ले ली। जन्म में जीव अकेला है, मरण में जीव अकेला है, तो उसके बीच के जितने कार्यक्रम होते हैं उन सब में जीव अकेला ही रहता है। जन्म से मरण के बीच में जो भी व्यवस्थाएं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो सब में जीव अकेला ही है। जो भी सुख दुख हो रहे हैं वो अकेला ही भोगता है। शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा। शिव यानी मोक्ष, स्वर्ग यानी स्वर्ग, नरक निगोद सब समझते ही हैं। तो चाहे मोक्ष जा रहा हो, स्वर्ग जा रहा हो, नरक जा रहा हो, निगोद जा रहा हो, कौन जाएगा साथ? कौन जाएगा साथ? अकेला आत्मा अकेला ही जाता है। सब अपने अपने परिणामों के हिसाब से, भाई बंधु को कह रहे हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, साथ देंगे, लेकिन कहाँ? पिताजी नरक गए, बेटा मोक्ष जा रहा है, पिताजी मोक्ष गए, बेटा नरक जा रहा है, पिताजी स्वर्ग जा रहे हैं, बेटा नरक जा रहा है, पति नरक जा रहा है, पत्नी स्वर्ग जा रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पत्नी नरक जा रही है, पति स्वर्ग जा रहा है। सब अपना अपने, जितने भी जो भी जीव हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसलिए कोई किसी को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। तो एकत्व भावना क्या बता रही है कि जीव संसार में अकेला है। यहाँ यहाँ जो अकेलापन बता रहे हैं, कि कैसा अकेलापन बता रहे हैं, कि संसार में जीव अपने सुख दुख जन्म मरण को भोगने वाला अकेला है। संयोग की बात है, पर्याय की बात है। बाकी अपने में से स्वयं से देखा जाए तो अनंत गुणों का अखंड पिंड है, वही उसका परिवार है, समाज है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए आगे, पांचवा छंद है। जिस देह में आत्म रहे वह देह भी जब भिन्न है, तब क्या करें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। भिन्न परिजन भिन्न पुरजन, भिन्न ही धन धाम है, भिन्न भगिनी भिन्न जननी, भिन्न ही प्रिय वाम है। जो एकत्व भावना है और अन्यत्व भावना है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एकत्व भावना में जीव अकेला है ये बताया, और अन्यत्व भावना में जो भी सगे संबंधी है वो आत्मा से भिन्न है ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं जिस देह में आत्म रहे वह देह ही जब भिन्न है, देह भी जब भिन्न है, कि जिस शरीर में हम रह रहे हैं वो ही जब अलग है, तब क्या करें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। तब जो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहे हैं, अपने से दूर क्षेत्रवर्ती दिखाई दे रहे हैं, वो तो साफ साफ ही अलग है। कौन कौन अलग है? तो पहले तो शरीर बता दिया, देह, और फिर उसके बाद में है भिन्न परिजन, जो परिवारजन है वो भिन्न है भिन्न पुरजन, जो नगरवासी हैं वो भी भिन्न है, भिन्न ही धन धाम है, ये हमारी धन संपत्ति, धाम यानी मकान आदि, घर आदि, ये सब भिन्न है भिन्न भगिनी, हमारी बहन भिन्न है, भिन्न जननी, माता भी भिन्न है, भिन्न ही प्रिय वाम है, और जो अत्यंत प्रिय पत्नी है वो भी अपने से भिन्न ही है। वास्तव में जब ये, क्योंकि ये सारे जो रिश्ते हैं, ये भाई बहन के, माता पिता के, पति पत्नी के, ये सब शरीर के माध्यम से होते हैं। तो जो वो शरीर ही भिन्न है, तो फिर वो सब हमारे कैसे हो सकते हैं? सामायिक पाठ में लाइन आती, तन से जिसका एक के नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। जब शरीर से एकत्व नहीं है तो ये सुततीय यानी पुत्र पत्नी माता पिता, इनसे अपना संबंध कैसे हो सकता है? क्योंकि इनसे जो संबंध बना है वो सब शरीर के कारण से ही बना है। शरीर को जो उत्पन्न कराने में निमित्त हो वो माता पिता, शरीर से जो उत्पन्न हो वो पुत्र पुत्री, शरीर को जो रमण कराने में निमित्त हो वो पत्नी पति। तो ये शरीर से ही सारे संबंध बनते हैं। तो जब शरीर ही भिन्न है तो और सब तो भिन्न होंगे ही।
तो जब ये शरीर भिन्न है तो और शरीर से भिन्नता बताने के लिए उसका स्वरूप बता रहे हैं, शरीर से वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए। तो अशुचि भावना में कहा, जिस देह को निज जान कर नित रम रहा, जिस देह में, जिस देह को निज मान कर रच पच रहा, जिस देह में, जिस देह में अनुराग है, ये तत्व है जिस देह में क्षण एक भी सोचा कभी, क्या क्या भरा उस देह में। अशुचि भावना के चिंतन के लिए कह रहे हैं कि जिस देह को निज जानकर, ये मैं हूं अपना जानकर, नित रम रहा जिस देह में, उसी में रम रहा है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, उसी में लगा हुआ है। जिस देह को निज मानकर रच पच रहा जिस देह में, सारे दिन सारा कार्यक्रम किसके लिए होता है? 1 पॉइंट प्रोग्राम, बस शरीर सुबह उठते से पहले दौड़ना भागना, अनुलोम विलोम प्राणायाम योगासन जो चालू कर दिया, वो किसके लिए? कोई रसोई में लग गए हैं खाने पीने की व्यवस्था में, वो किसके लिए? कोई कमाने धमाने में लग गए हैं, वो किसके लिए? इस शरीर को अपना मानकर सारा टाइम बस उस शरीर में ही नित रम रहा जिस देह में, और उसी में रच पच रहा है जिस देह में। जिस देह में अनुराग है, इतना प्रेम है, एकत्व है जिस देह में, एकत्व मतलब ये ही मैं हूं, ऐसा कूट कूट के ऐसे ठोक ठोक के भरा है, ये जो है ये शरीर यही मैं हूँ। बस यही तो समस्या है, यही तो सारे दुखों की जड़ है, ये शरीर को अपना मानना, यही मिथ्यात्व है और यही हमारे दुखों का मूल कारण है। तो एकत्व है जिस देह में, क्षण एक भी सोचा कभी, क्या क्या भरा उस देह में। एक क्षण भी क्या सोचा कि शरीर में क्या क्या भरा है, जितना इससे अपनापन करते हैं, अपना मानते हैं, इसमें रक्त रहते हैं, क्या कभी सोचा है कि इसमें क्या भरा है, इसको अपना मान रखा है? तो वो सारा छेड़ाला में, पल रुधिर राजमल थैली की कस्व साधी दे मैली, नवद्वार वहे गिनकारी, अस देह करे के म्यारी, और सारी 12 भावनाओं में देखते हैं, इसमें भी आगे कहा है काफी। तो इस शरीर की अशुचिता का विचार करें कि वास्तव में जब भी शरीर में एकत्व हो और शरीर के आश्रय से कहीं कष्ट हो रहा हो, पीड़ा हो रही हो और उसी में उपयोग जा रहा हो, तो फिर इस शरीर की अशुचिता का विचार करें। ये शरीर तो है ही रोगों का पिंड, इसमें क्या आश्चर्य है कि कोई रोग निकल निकल के आ रहे हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? ये शरीर रोग का ही पिंड है, इसमें यही भरा है। इसलिए बहुत ज्यादा यदि शरीर में आसक्ति हो और इस शरीर के लिए न्याय नीति सब छूट रही हो, तो इस शरीर की अशुचिता का विचार करना, शरीर के पोषण के लिए अन्याय अनीति अभक्ष्य का सेवन नहीं करना, क्योंकि ये तो है ही वैसे ही मलमूत्र का पिंड। कितने अच्छे से अच्छे कितने ही पकवान खिलाओ, भक्ष्य खिलाओ या भक्ष्य खिलाओ, बनना क्या है इसमें? प्रोडक्शन क्या होना है? वही सब वही सब होना है। तो फिर क्यों हम इतना अभक्ष्य भक्षण करें? क्यों अभक्ष्य दवाइयों का सेवन करें? रोगों का पिंड है, तो क्यों हम भोजन में अभक्ष्य खाएं, क्यों हम दवाइयों में अभक्ष्य खाएं, क्यों हम उसको सजाने संवारने, कल कहा था, युवा बने रहने के लिए इतने अशुद्ध अशुद्ध चीजों का प्रयोग करें, हिंसक चीजों का प्रयोग करें। इसलिए इस शरीर की अशुद्धता का विचार करके अन्याय अनिति अभक्ष्य से बचना चाहिए। तो शरीर ही अशुचि है, शरीर ही गंदा है, और तो अपन तो साफ सुथरे दूध के धुले हैं ना, अपने में तो कोई गंदगी नहीं, भी शरीर को आपने भिन्न बता ही दिया है, और शरीर गंदा है, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ साफ सुथरा। तो कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे में भी गंदगी है। तो आश्रव भावना की आगे विचार कर रहे हैं। बोलो प्रीति। संयोग जाचिद वृत्तियां भ्रम रूप आश्रव रूप है दुख, रूप है दुख कारण है अश रण मलिन जड़ रूप है। संयोग विरहित आत्मा पावन शरण चिद रूप है भ्रम, रोग हर संतोष कर सुख करण है सुख रूप है। आश्रव क्या है? संयोग जा यानी संयोग से उत्पन्न हुई चिद वृत्तियां, चैतन्य की वृत्तियां, यानी चैतन्य का ही परिणमन है जो आश्रव। आश्रव किसे कहते हैं?
आश्रव किसे कहते हैं? बोलिए अनिता जी। ओके, अनेकों कर्मों कर्मों के का आने। अंतकरण। और कुछ? और कोई आश्रव की परिभाषा? बोलिए प्रेमलता जी। काय वांग मन कर्म योग है, से आश्रव है। मन वचन की क्रिया, जो मन वचन की क्रिया से जो आत्मा में परिस्पंदन होता है वह आश्रव कहलाता है। ठीक है, और दूसरी ये बोलिए। आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति का होना। हाँ, आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना वो आश्रव है। असली आश्रव आत्मा का आश्रव तो वो मोह राग द्वेष भाव है। तो ये जो मोह राग द्वेष भाव है ये कैसे हैं कि ये चिद वृत्तियां हैं, चैतन्य में उत्पन्न होते हैं ना। आत्मा में मोह राग द्वेष भाव मिलेंगे तो क्या किसी जड़ अचेतन पुद्गल में मिलेंगे कि जीव में मिलेंगे? किसी जड़ में मोह राग द्वेष नहीं होते हैं, जीव में होते हैं। चैतन्य की कल अपन ने देखा था, ये मोह राग द्वेष भाव और जीव में कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है कि तादात्म्य संबंध है? मोह राग द्वेष भाव में और जीव में संयोग संबंध है कि तादात्म्य संबंध है? तादात्म्य संबंध है, तादात्म्य। संयोग संबंध नहीं है। संयोग तो ये बाहरी चीजों के साथ में है। मोह राग द्वेष भाव आत्मा में है, पूरे पूरे आत्मा में है कि नहीं है? मोह राग द्वेष भाव जब आत्मा में हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तब पूरे में ही है ना, अलग से थोड़ी ना, आत्मा में है। लेकिन अब वो कौन से वाले तादाद में है? नित्य तादाद में है कि अनित्य तादाद में है? अनित्य तादाद में है। आत्मा में पूरे में है, क्षेत्र में पूरे में है, इसलिए तो तादाद में है। लेकिन हर काल में नहीं है, हमेशा नहीं है, इसलिए अनित्य है। तो चिद वृत्तियां हैं, मोह राग द्वेष जो भाव है ये आत्मा की पर्याय है, आत्मा में ही होते हैं, आत्मा के अलावा नहीं होते। लेकिन कैसे हैं? ये भ्रम कूप है, भ्रम का कुआं है, आत्मा नहीं है। आत्मा में होते हैं लेकिन आत्मा का स्वरूप नहीं। बोलिए आशा। भी तो आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, तो कर्म से संयोग से होते हैं ना, कर्मों का संयोग है ना। कर्मों का संयोग है, कर्मों तो का और संयोग हुआ आत्मा का ना। तो संयोग है। लेकिन हाँ, ये जो भाव है ना, भाव कर्म, द्रव्य कर्मों का तो संयोग है, हाँ। लेकिन भाव कर्मों का संयोग विभाव नहीं है। भाव कर्म है विभाव संयोगी परिणमन है, भाव। हाँ विभाव परिणमन है आत्मा का। हाँ हाँ, आत्मा का ही परिणमन है। विभाव कर्म तो विभाव जड़ परिणमन। पौद्गलिक है, पुद्गल है स्पष्ट रूप से। लेकिन मोह राग द्वेष जो भाव कर्म है वो ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल है क्या? जो ज्ञानावर्ण आदि द्रव्य कर्म है वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, वो तो पौद्गलिक है बाकायदा। लेकिन जो मोह राग द्वेष भाव है इनमें ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं मिलेगा, उनको पुद्गल कहेंगे तो। आत्मा में उत्पन्न होते हैं, आत्मा के ही भाव है, लेकिन स्वभाव नहीं है, विभाव है, विकारी भाव है, स्वरूप नहीं है। जैसे कि बुखार है, बुखार और शरीर में, बुखार का शरीर में कौन सा संबंध है? अभी शरीर से लगाना वैसे ही। जैसे कपड़ों का और शरीर का ये तो है संयोग संबंध, कपड़े अलग से ओढ़े गए हैं। लेकिन बुखार हुआ या फुंसी हुई शरीर में तो वो तादाद में है, उसी में हुई है, अलग से चिपकाई नहीं गई। फुंसी हो गई तो कहीं से लाके चिपका दी हो, जैसे नाटक करना हो अलग से दिखाते हैं तो कहीं कुछ चिपका देते हैं, मुंह से लाके चिपका देते हैं, ऐसा। तो ऐसे जो शरीर में फोड़ा फुंसी हुआ तो वो अलग से चिपकाया नहीं, उसी में हुआ है। लेकिन उसी में होने पर भी उसका स्वभाव नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है, हमेशा भी नहीं रहेगा। बुखार हो जाता है शरीर में तो हमेशा नहीं रहता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है तो हमेशा नहीं रहता है, होता उसी में है, तादाद में है, लेकिन अनित्य तादाद में, सदा नहीं। संयोग जा चिद वृत्तियां भ्रमकूप आश्रव रूप हैं। ये जो चैतन्य की वृत्तियां संयोग जा यानी संयोगों से उत्पन्न हुई है, संयोगों के निमित्त से उत्पन्न हुई है। जो भी मोह राग द्वेष भाव होते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं क्या? मोह राग द्वेष भाव बिना किसी के निमित्त के अपने आप से हो जाते हैं क्या? अपने आप से नहीं होते। जो अपने आप से होता है वो तो स्वभाव होता है। मोह राग द्वेष भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है। तो वो किसी के निमित्त से होते हैं, कर्म के निमित्त से होते हैं, बाहरी पदार्थों के निमित्त से होते हैं। कभी भी गुस्सा आता है, अपने गुस्सा आता है कि नहीं? हंसी आती है कि नहीं? गुस्सा छोड़ो,
हंसी तो आती है ना, कोई ये कहेगा हमको गुस्सा नहीं आता, साहब आप गुस्सा क्यों कह रहे हो? हंसी तो सबको आती है, देखो आ गई कहते ही, है ना। अब ये बिना किसी कारण से आ गई क्या? हंसी जो आई बिना किसी कारण से आई कि अब मैं निमित्त, मैंने ये बोला ना हंसी आती है और आ गई, जिसको नहीं आ रही थी ना, ये जब मैंने कहा आ गई तो उसको भी आ गई। तो कोई ना कोई निमित्त होता है ना, कि नहीं कभी कभी बैठे बैठे हंसी आती है, आप नहीं हो, कोई नहीं हो, कमरे में अकेले बैठे हो, तो कोई बात याद आती है, कि नहीं कोई बात भी याद नहीं आती वैसे ही। तो कर्म का उदय तो होता ही, हास्य नाम का कर्म है, चारित्र मोहनी, उस कर्म का उदय तो सदा, उसके उदय के बिना तो होता ही नहीं है। तो वो कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए कहा संयोग जा। ये जो भाव हो रहे हैं, मोह राग द्वेष कहो, क्रोध मान माया लोभ कहो, हास्य रति रति शोक है जुगुप्सा, वेद के जो भी परिणाम है, ये संयोगों से उत्पन्न होने वाले हैं, स्वभाव नहीं है, किसी ना किसी बाहरी निमित्त से होते हैं। अब वो बाहरी निमित्त, बाहरी निमित्त अनेक प्रकार के होते हैं, तो बाहर में कोई वस्तु भी हो सकती है, और अंतरंग निमित्त में तो कर्म का उदय सदा होता ही है, जब भी वो भाव होते हैं तो कर्म का उदय तो होता ही है। तो ये संयोग से उत्पन्न होने वाली चैतन्य की वृत्ति है, यानी चैतन्य की अवस्था है, आत्मा की ही अवस्था है। लेकिन कैसा है? ब्रह्मकूप, ब्रह्मकूप, कूप यानी कुआं, ब्रह्म का कुआं है ये। आत्मा की अवस्था दिख रही है, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है, भ्रम में डालने वाला है। ब्रह्मकूप है, आश्रव रूप है, आश्रव अर्थात आत्मा को दुखी करने में हेतुभूत है, ठीक है। ब्रह्मकूप आश्रव रूप है, दुख रूप है, दुख करण है, अशरण मलिन जड़ रूप है। समय सार में गाथा दी है, ऐसे कैसे समझ लो, उस गाथा में ये आश्रव का स्वरूप दिया है, जो कर्ता कर्म अधिकार है उसके प्रारंभ में 69 70 71 इन गाथाओं में आश्रव कैसे हैं, कि आश्रव है वो दुख रूप है, दुख रूप, कि दुख स्वरूप ही है। आश्रव का नेचर ही कैसा है? दुख रूप। जैसे अग्नि है ना, अग्नि, अग्नि कैसी होती है? उष्ण रूप, उष्ण रूप ही है अग्नि। और कैसी है? दुख करण। जैसे अग्नि उष्ण करण भी है, उष्ण रूप भी है और उष्ण करण भी है, यानी खुद गर्म रूप है, और कोई जो उसके संपर्क में आ जाए उसको भी क्या करेगी अग्नि? गर्म करेगी। जो अग्नि के संपर्क में आएगा उसको भी गर्म करेगी। तो ऐसे ही आश्रव इटसेल्फ अपने आप में ही दुख रूप है, और दुख को करने वाले हैं, दुख को देने वाले हैं। मोह राग द्वेष भाव अपने आप में दुख रूप है, और ये मोह राग द्वेष भाव जब भी होते हैं तो जीव सुखी होता है कि दुखी होता है? ये हमको करना चाहिए, देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, कि जो हमारे मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं, पहले तो अपने भावों को देखें, ये जो मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं, और फिर ये जो मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं, जो भी राग का परिणाम हो रहा है या द्वेष का परिणाम हुआ, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का कोई भी परिणाम हुआ, तो ये परिणाम से हम सुखी हुए कि दुखी हुए? और आंसर क्या आना चाहिए? देखो, मतलब आंसर क्या आना चाहिए वो एक आपको उत्तर माला बता रहे हैं, लेकिन अपना आंसर क्या आ रहा है, कुछ जरूरी नहीं वही आंसर अपना आए। तो क्या करना कि जब तक अपना आंसर उस उत्तर माला से नहीं मैच हुए, तब तक बार बार में करना है, क्योंकि उत्तर माला का आंसर सही होता है। मैथ्स में करते थे ना ऐसे पहले, सवाल कर रहे हैं तो जब तक आंसर पीछे मैच नहीं हो। तो राग है, जिनवाणी में कहा है दुख रूप है, दुख को देने वाला है, दुख करने वाला है। पर हमको तो कभी कभी अच्छा लगता है, हमको तो कभी कभी राग से ही आनंद आता है, राग में ही मजा आता है, लगता है कभी कभी। अभी तो भले ही ऐसे कहो या और चीजों में दुख लगे, लेकिन कई बार तो वो राग में ही आनंद आता है, राग से गाने में मजा आता है। ऐसे पढ़ दिया तो मजा नहीं आ रहा, राग से गाएंगे, इसी राग में मजा आता है। तो वो राग सुख रूप भले ही लग रहा हो, लेकिन आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या है, कि राग दुख रूप है। तो हमें राग दुख रूप लगता है कि नहीं लगता है? बोलने में नहीं, कहने में नहीं, ये अंदर से हमको खुद को खोजना चाहिए, निकालना चाहिए कि अपने को जो राग है वो दुख रूप लग रहा है कि नहीं, और दुख का कारण कोई पर पदार्थ नहीं लग के, ये अपने ही राग, एक शब्द बोल रही हूं मैं, उस सब समझ लेना, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा हिंसा झूठ चोरी खुशी पर लेकर जितने भी अपने औधिक भाव है, परिणाम है, वो सब। तो ये हमारे दुख के कारण है कि नहीं? हमको जो दुख हो रहा है वो किसी पर पदार्थ के कारण हो रहा है कि अपने राग के कारण हो रहा है? हमेशा
जो भी दुख का कारण है वो अपने ही ये मोहराग देश के परिणाम है, और ये मोहराग देश के परिणाम दुख के कारण है, और ये दुख रूप लगने चाहिए। जिनवाणी पढ़ने का स्वाध्याय का फल क्या है? ये आश्रव भावना का चिंतन। ये जो राग है ये दुख रूप है, ये हमको फीलिंग में आने लग जाए, ये हमको समझ में आने लग जाए कि कोई पर पदार्थ, कोई और द्रव्य वो हमारे दुख का कारण नहीं है, ये मोह राग द्वेष भाव ही दुख के कारण है। तो जितना हो सके इनको कम करना चाहिए, घटाना चाहिए। नया राग तो हम तो नए नए राग ओढ़ते जाते हैं, अब समय हो गया, लेकिन जितने अपने को मिले हैं ना राग करने के लिए चीजें, वही कम नहीं है। हम नए नए राग ओढ़ते हैं, नए नए संबंध बनाते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? अब अपनी माता मिली है, अपने पिता मिले, अपने भाई बहन मिले हैं, फिर भी कोई धर्म के नाम पे, कोई किसी के नाम पे और नए नए राग जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? तो उदाहरण दे रही हूँ एक। इसके अलावा भी बहुत सारे हम मित्र मंडली ऐसे करके, और जितना राग फैलाते हैं फिर उतना ही हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है। अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो फिर क्या होता है? फिर दुखी होते हैं। इसलिए ये राग दुख रूप लगना चाहिए, दुख का कारण लगना चाहिए। दुख रूप है, दुख करण है, अशरण है। अशरण है मतलब ये राग शरण लेने योग्य नहीं है, मलिन है और जड़ रूप है। संयोग विरहित आत्मा पावन शरण चिद्रूप है, भ्रमरोहर संतोष कर सुख करण है, सुख रूप है। बाकी भी चर्चा अब कल करेंगे, आगे नहीं होता अपने से बहुत ज्यादा फास्ट, कल करेंगे।